हेलो, गुड इवनिंग सभी को और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सूरज मिश्रा में। आई होप सभी की जो तैयारी है बोर्ड की अच्छी चल रही होगी और इसी बोर्ड के रिवीजन सीरीज में आपका ये जो दूसरा क्लास होने वाला है ये प्रोनाउन का होने वाला है। इससे पहले आपका जो क्लास हुआ था वो नाउन का हुआ था। इसमें नाउन के बारे में बताया गया था और उसके काइंड्स के बारे में बताया गया था। अगर आपने अभी नाउन को नहीं देखा, ये पार्ट ऑफ स्पीच एकदम चलता जाएगा। मतलब एक तरह से बोला जाए तो ये सारा रिवीजन आपका एग्जाम आते आते पूरे आपके सिलेबस का नियर अबाउट करा दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और आराम से इसको पढ़ें। धीरे धीरे एक एक वीडियो को, ऐसा कोई नहीं है 3-3 दिन 4-4 दिन के बाद एक वीडियो पढ़ेंगे और आराम से आपके एग्जाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा इंग्लिश को लेकर टेंशन नहीं लेना चाहिए आपको अगर इस चैनल पे है तो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रिवीजन सीरीज का दूसरा टॉपिक होने वाला है, यानी प्रोनाउन का टॉपिक होने वाला है। इसका प्रोनाउन का, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था नाउन का जो काफी अच्छे से हुआ था। आइए अब हम प्रोनाउन का रिवीजन करते हैं और प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करने में पैसा नहीं लगता है। ठीक है, नया चैनल है, शेयर करेंगे कई लोगों के पास जाएगा, हमारा भी नाम होगा और आपका भी नाम होगा। तो यहाँ आपको शेयर करना है और शेयर करने के बाद कमेंट भी करें कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे बिना ज़्यादा बात किए कि प्रोनाउन जो होता है उसका हिंदी अर्थ जो होता है, यानी हिंदी में उसको कहा जाता है सर्वनाम। देखिए नाम से ही इसका पूरा काम तमाम हो जाने वाला है। इसकी परिभाषा अगर दी जाए तो देखो भाई ये कह रहा है कि सर्वनाम, इसको तोड़ दो थोड़ा सा। सर्व का मतलब हो गया सभी और नाम का मतलब नाम यानी नाउन। पिछली ही क्लास में हम बताए थे कि नाम इज इक्वल टू नाउन, यानी अगर नाम है तो उसको नाउन कहा जा सकता है कि जितने भी नाम है वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो देखिए भाई इसमें कहीं ना कहीं नाउन दिया है और यहाँ प्रोनाउन है। तो देखिए क्या कहना है, इसका मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि सर्वनाम दिया है यानी सभी नामों के बदले, सभी नाम के बदले, क्या दिया गया, सभी नाम के बदले जो शब्द प्रयोग में आता है, जो शब्द प्रयोग करते हैं हम, प्रयोग करते हैं उसे ही प्रोनाउन कहा जाता है, उसे ही प्रोनाउन कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। अब इसको समझना है कि हमने ये लिखा क्या है। कह रहा है कि सभी नाम के बदले जो शब्द प्रयोग करते हैं, सभी का नाम मतलब भाई किसी का नाम। जैसे देखो सपोज करो कि एक ये आदमी है, ये आदमी है, इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा। ये आप है, ये आप और ये दूसरा आदमी, ये पहला और ये दूसरा। सपोज करिए आप इसका, ये आदमी है तो इसका नाम सपोज करो सुरेश है, ठीक, सुरेश नाम है, लेकिन आप इसका नाम नहीं जानते हैं, नाम नहीं जानते हैं, क्या है शब्द नाम। तो जब आप इसका नाम नहीं जानेंगे और आपसे कहा जाएगा कि ऐसा है इनको बुलाइए, आपसे कहा गया कि इनको बुलाइए, तो आप क्या करके बुलाएंगे। जैसे जा रहा है कहीं और कहा गया है कि उस आदमी को बुलाओ, तो आप क्या कहेंगे कि तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। तो तुम जो शब्द है वो किसके बदले प्रयुक्त हुआ है, सुरेश के नाम के बदले, यानी इसका नाम न लेते हुए हम इसको क्या कर रहे हैं, जिस शब्द से पुकार रहे हैं वो क्या बोला जा रहा है, प्रोनाउन। तो ये जो तुम शब्द है ये क्या हो गया, प्रोनाउन, और इसी को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, यू। तो जब ये इसका नाम है तो ये नाउन भी होगा। वही अंग्रेजी में डेफिनेशन क्या होता है कि a pronoun is a word which is used in place of noun, in place of noun। यह डेफिनेशन हमारा बन जाता है कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पे प्रयुक्त किया जाता है, यानी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किया जाता है। वही चीज यहाँ लिखा गया है
कि सभी के नाम के बदले, जैसे सपोज करिए कि हम आपका नाम नहीं जानते, जैसे मैं हूं और आपका नाम नहीं जानता हूं, तो मैं आपको क्या कह के बुलाऊंगा, तुम खड़े हो जाओ। आपका नाम नहीं बोले, बल्कि आपका नाम है, आप नाउन है, तो नाउन के बदले आप हम क्या बोले, तुम। आपका नाम के बदले क्या बोले, तुम खड़े हो जाओ। जैसे कोई जा रहा है लड़का इधर और उससे हम कर रहे हैं, कोई आदमी कहा कि उसे बुलाओ, तो वो आदमी जो बोल रहा है उसे बुलाओ, उसे का मतलब नाम तो नहीं रख रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, शब्द उसे, उसे। तो ये जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा क्या, प्रोनाउन। यानी नाम न लेते हुए जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे वो शब्द किस में आता है, प्रोनाउन में। जैसे अब भाई देखो थोड़ा सा ध्यान देना, इस चीज को अभी हम और क्लियरिफाई करते हैं, इसको मिटाते हैं, तो डेफिनेशन आपको शायद समझ में आ गया होगा। देखो हमने कहा कि सर्वनाम जो होगा, सर्वनाम वो किसके बदले होगा, नाम के बदले, नाम के बदले वाला शब्द। जैसे सपोज करो एक लड़की है ये, ठीक, देखो ये लड़की है, ठीक, और एक ये लड़का है। इस लड़के से कहा गया, ये लड़का इसका नाम नहीं जानता, भले से इसका नाम कुछ होगा, जैसे नाम इसका है रानी, ठीक, और ये लड़के से कहा गया कि उस लड़की को बुलाओ, तो क्या बोल रहा है, जैसे ये इसको बुलाएगा, इसको नहीं जानता तो क्या करके बुलाएगा, तुम इधर आओ, यू, ठीक है। जैसे मेरा नाम है या आपका नाम है, जैसे इसका नाम है रानी, ठीक है, और इसके पास फोन आया, तो ये क्या बोलेगी कि मैं रानी बोल रही हूं, तो जब रानी नाम ले लेगी तो वो क्या हो जाएगा, रानी नाम ले लेगी तो नाउन हो जाएगा। लेकिन जो ही कहेगी मैं बोल रही हूं, मैं, तो मैं किसके जगह पे यूज की है, अपने जगह पे, अपने नाम की जगह पे, यानी इस नाम के बदले क्या यूज की है, मैं। तो जो भी नाम के बदले किया जाता है वो क्या होता है, प्रोनाउन में। जैसे इसमें क्या आता है, मैं, आई, यू, तुम, वह, तो आई, वी हो गया, हम हो गया। जैसे फोन आता था क्या बोलते हैं, हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं यानी अपना नाम तो नहीं बोलते हैं, अपने नाम के बदले क्या बोल रहे हैं, वो शब्द क्या है, हम। तो वी जो होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। तो नाउन के बदले यानी नाउन के यानी नाम के बदले जो शब्द बोला जा रहा है वो क्या है, प्रोनाउन। तो आई, वी, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन में गिने जाएंगे, किसमें, प्रोनाउन। तो इसका अगर इंग्लिश में आया जाए तो अभी तक यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन वही होता है जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, यानी नाउन के जगह पे प्रयुक्त किया जाता है। तो ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यहाँ थोड़ा ऐसे कर लीजिए, अ प्रोनाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये हो गया आपका डेफिनेशन, परिभाषा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या कर देना है, और भी कुछ और भी इसमें ETC कर दो, अभी और आगे समझा जाएगा कौन कौन से प्रोनाउन में आएंगे। तो ये है प्रोनाउन। अब आते हैं हम अपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पे। इतना क्लियर हो गया होगा। देखो सीधा सिंपल फंडा है प्रोनाउन को समझने का कि अगर आदमी है तो आदमी का नाम होगा, कुछ नाम होगा। अगर वह अपना नाम नहीं बताता है, नाम के बदले अपना परिचय वो किस तरह देता है कि मैं बोल रहा हूँ, किसी आदमी का परिचय बता रहा है कि वह जा रहा है, उसका नाम नहीं ले रहा है और उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं, वह, तुम, ये सब क्या है, ये सब किस में आएगा, प्रोनाउन में आएगा। ठीक है। अब आते हैं हम अपने इसके काइंड्स पे। चलिए
तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है उसमें हम आएंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये जो होता है कई किताबों में 10 प्रकार दिया है, कहीं में 8 दिया है, कहीं में 9 दिया है, कई जगह है, तो हम 10 प्रकार के बता रहे हैं आपको। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ, और एग्जाम में ऐसा टेंशन ना लेना कि कितने प्रकार का पूछा जाएगा, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा आई जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कितने काइंड्स का होगा, कितना काइंड होता है प्रोनाउन का। तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। 10 का नाम देख लीजिए थोड़ा सा। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये कोई जरूरी नहीं है चौथे पे आएगा, ये पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन 4 हो गया, एक और देख लीजिए। इसके बाद एक और हम लोग पढ़ेंगे, क्या हो गया, पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन अभी न लिखो, अभी नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5। थोड़ा इधर देखते हैं, 5 6 नंबर पे देखो, रिलेटिव प्रोनाउन। 7 नंबर पे आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 8 नंबर क्या हो गया भाई, पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 9 नंबर पे, 10 नंबर पे देखो ये एक्सक्लामेटरी, और एक बच जाएगा आपका एम्फैटिक, एक्सक्लामेटरी, एम्फैटिक प्रोनाउन। और 10 नंबर पे आ जाएगा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ये 10 प्रकार हैं इसके, ठीक है। सबका हिंदी लिख देते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसको बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको हम लोग ब्लैक में कर देते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम लिखते जाइएगा इसको, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है संकेतवाचक, डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव, इसको कहेंगे निजवाचक। कहाँ लिखे भाई, इसमें जगह नहीं बच रहा है, अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसमें लिखते हैं निजवाचक, थोड़ा और छोटा, निजवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव सीधा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट अनिश्चित सर्वनाम, इसको बोला जाता है। रिलेटिव में संबंधवाचक, संबंधवाचक, थोड़ा और सुंदर लिखते हैं, संबंधवाचक
विभाग सूचक इसको बोला जाता है, विभाग सूचक। रेसिप्रोकल को परस्पर सूचक, परस्पर सूचक। एम्फैटिक दृढ़ता सूचक, दृढ़ता सूचक। एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये है 10 और 10 के हिंदी नाम और इंग्लिश नाम। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक एक को समझना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग कम से कम इसमें 2 या 3 तो समझ ही लेंगे, 3 आराम से हो जाएगा। ठीक है, और शेष अगले क्लास में, नहीं तो ये क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, हमको लगता है 2 क्लास में इसको हम कर लेते हैं। तो चलिए इसको पहला हम लोग समझते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तब तक इसका पूरा हिंदी हो गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए तो पहला क्या है हमारा, पहला होने वाला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसको बोला जाता है हिंदी में पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो भाई, पर्सनल, पर्सन कितना होता है ये थोड़ा ध्यान देना। पर्सन कितने होते हैं, पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। व्यक्ति कितना होगा, 3 टाइप का। हम आपको पर्सन बताए थे कि पर्सन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो देखो भाई, यह जो सर्वनाम है यह व्यक्तियों से ही संबंधित रहेगा, यानी व्यक्ति का मतलब आदमी ही इसमें आने वाला है। आदमी का मतलब नाम तो आएगा नहीं, नाम जब आएगा तो वो नाउन में चला जाएगा। तो नाम के बदले क्या हो रहा है भाई, देखो फर्स्ट पर्सन, अब यहीं से तुमको समझना पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल यानी पर्सन जो है वो 3 प्रकार का होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला होता है, उसमें आता है आई और वी, जिसको हम बोलते हैं बोलने वाला, बोलने वाला। ठीक है, सेकंड में आता है केवल यू, जिसको हम बोलते हैं सुनने वाला। और 3 नंबर पे आता है थर्ड, जिसके बारे में बात होता है, जैसे ही, से, इट या दे। ये किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में कहा जाए या बोला जाए, बोला जाए। इसको आसानी से समझने वाला ये है कि मैं जो है, पहला जो पर्सन होता है वो बोलने वाला होता है। पहला जो पर्सन है वो बोलता है, दूसरा सामने वाला सुनता है। जैसे मैंने कहा, तुमने सुना। अब जो बात हुई वो किसी तीसरे के बारे में होगी कि वह चोर है, तो ये तीसरा पर्सन क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई या वी, मैं बोल रहा हूँ या हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तुम सेकंड नंबर पे है। जिसके बारे में बात होगी कि वह एक चोर है, तो वो किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन में। तो पर्सनल प्रोनाउन में आएगा कौन कौन भाई, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट। अब यही एग्जाम्पल बन जाता है आपका। एग्जाम्पल में क्या बन जाता है, इसमें कौन कौन आएगा, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट और दे तो ही है। तो ये बन जाता है आपका एग्जाम्पल किसका, पर्सनल प्रोनाउन। सीधा याद रखो, पर्सनल नाम है पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति। व्यक्ति कितने होंगे, 3 प्रकार के। पहला होगा बोलने वाला, जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, जो सुनता है उसको सेकंड पर्सन, और जो जिसके बारे में बात हो जाए उसको बोला जाएगा थर्ड पर्सन। तो यही इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दिया गया कि आई जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन में क्या लिखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन दिया रहेगा, वो आप मारेंगे। अगर पूछ दिया ही कौन सा प्रोनाउन है, तो आप क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। ये आपको ध्यान
रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन उठाएगा। ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन। अब ऐसे भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से फर्स्ट पर्सन कौन है। तो क्वेश्चन कैसे भी उठा सकता है, क्योंकि उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है। तो देखो ये पहला था पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ थोड़ा सा कुछ हिंदी में मिस्टेक होता है आप लोगों से, उसको थोड़ा देख लो कि किसके मतलब क्या होता है। उसकी एक लिस्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मिटा के। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आ जाते हैं ना वो। चलिए देखो, बहुत इसमें कई लोगों को जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उन्हें, उनको, उनसे ऐसे आता है, और यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी स्पेलिंग क्या लिखी जाए। तो देख लो भाई, ही, सी, आई से स्टार्ट करते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट को छोड़कर यहीं तक। देखो आई का मतलब होता है मैं, मैंने, ठीक है। वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, यू का मतलब तुम, आप, तुम होता है। ही जो यूज होता है वो मेल के लिए यूज होता है, और इसका अर्थ होता है वह। सी जो है वो फीमेल के लिए होता है, और इसका भी अर्थ होता है वह। अब जब ऑब्जेक्टिव केस में जाते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब जब आ जाता है मी, आई, ये सब्जेक्टिव केस में, यानी जब ऐसे कहीं लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो सब्जेक्ट है। अगर ऐसे कहीं लिखा गया है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। और मी का मतलब क्या होता है, मी का मतलब होता है मुझे, मुझको, मुझसे। थोड़ा ध्यान देना, मुझे, मुझसे, मुझको। देख लो, अब यहीं आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसलेशन आया और उसमें बोल दिया गया कि वह मुझसे बात करता है, या वह मुझको एक कलम देता है, तो अब आप सोचने लगेंगे कि आई लगाएं कि क्या लगाएं। तो यहाँ मी का अर्थ जो है वो तीनों होता है, ठीक है। वी का मतलब होगा हमें, वी का हो जाएगा अस। यहाँ देख लीजिएगा, ऐसे हम लिखते जा रहे हैं इसको, आई का मी। यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो मी मुझे, मुझसे, मुझको, अस हमें, हमसे, हमको। इसमें आ जाएगा दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसका होता है उन्हें, उन्हें, उनसे, उनको। यू में आ जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इससे होता है तुम्हें, तुमसे, तुमको। ही वाले में ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हिम का मतलब इसमें आ जाएगा उससे, उससे, उसको। ये सेम, इसका बस हर हो जाएगा, और सेम चीज स्त्री के लिए यूज हो जाएगा, यानी फीमेल के लिए यूज हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो ये चीजें आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी। अब मान लीजिए गया कि वह उनसे बात करता है, तो उनसे का क्या होता है देम। अब उनसे के लिए आप लगेंगे खोजने, क्या लगेगा, हिम लगेगा कि हर लगेगा कि क्या लगेगा, अस लगेगा। तो यहाँ डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आपको यहाँ ये आसानी से मिल जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए अब दो नंबर पे आते हैं हम लोग। पर्सनल प्रोनाउन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखो भाई,
निजवाचक सर्वनाम, इसका हिंदी में अर्थ अगर देखेंगे तो निज का, इसे ऐसे कर लो निजी। निजी का मतलब अपना। जब कोई काम आप करें, इसको पहचानने का तरीका, जब कोई कार्य करें, जब कोई कार्य कर्ता करे, कर्ता माने करने वाला, सब्जेक्ट डूअर, सब्जेक्ट करे और उसका प्रभाव, और उसका प्रभाव उसी पर पड़े, उसी पर पड़े, यानी जब कोई कार्य कर्ता करे और उस कार्य का प्रभाव, थोड़ा ध्यान रखिएगा, उस कार्य का प्रभाव उसी पर पड़े, उसी पर पड़े, तो वह कर्ता जो होगा, कर्ता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, कहलाएगा। अब इसको समझो, ये कह क्या रहा है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अभी आसानी से समझ आएगा। जैसे हम लिखें कि आई कट माई सेल्फ, ठीक है, आई कट माई सेल्फ, कि मैंने स्वयं को काट लिया, ठीक है, मैंने स्वयं को काट लिया है। तो देखो ये काट रहा है, तो किसको काट रहा है? अगर ये कट है, काटना, काटना, ये क्या है? वर्ब। वर्ब का मतलब कार्य। तो कार्य किया, कौन किया? मैंने काम किया, मैं काम कर रहा हूं, मैंने कार्य किया, और इस कार्य का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, काट रहा है, तो भाई दर्द किसे हो रहा है? काट किसे रहा है? अपने ही स्वयं को, निजी। निजी का मतलब अपना। जैसे अभी कहीं गाड़ी ट्रैक्टर जाता है तो उस पर लिखा रहता है निजी भार वाहन हेतु, निजी का मतलब अपने कार्य के लिए, यानी काम तो हो रहा है और प्रभाव किस पे पड़ रहा है? अपने पे। ऐसे आप कर सकते हैं, निजी का मतलब अपना। काम हो और काम का प्रभाव खुद पे पड़ जाए, दूसरे पे ना पड़े, तो वहां जो इस टाइप का सेल्फ, इसमें याद रखिएगा सेल्फ शब्द, सेल्फ होगा या तो SELVE होगा, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। तो ऐसा दो जगह मिलेगा, एक रिफ्लेक्सिव में मिलेगा, एक इम्फैटिक प्रोनाउन में मिलेगा। तो आपको पहचानना कैसे है? जब खुद पे प्रभाव पड़ेगा, अर्थ निकालिएगा, और जब खुद पे प्रभाव पड़ेगा तो वहां आपको क्या करना है? वहां इस सेल्फ और सेल्फ वाले को क्या मानना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर कार्य का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। देखो नाम है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? परावर्तन। परावर्तन का मतलब जाना और लड़के वापस आ जाना, मतलब प्रकाश जाती है और लड़के वापस आ जाती है, तो उसी को तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ वही हो रहा है, काम तो कर रहा है लेकिन काम ऐसे कर रहा है और करके इसका प्रभाव इसी पे पड़ जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया होगा? और उदाहरण के साथ समझिए। चलिए यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक एग्जांपल था, दूसरा जैसे हम कहें ही हैंग्ड himself, he hanged himself, कि उसने स्वयं को फांसी लगा लिया। उसने, अब देखो, उसने स्वयं को फांसी लगा लिया, फांसी लगा लिया। अब भाई ये देखो, फांसी लगा रहा है तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? मरेगा कौन? वही तो मरेगा, यही तो मरेगा। भाई फांसी इसने लगाया है तो मरेगा कौन? यही मरेगा। तो काम जो कर रहा है हैंड वाला, यानी फांसी लगाने का, इसका प्रभाव किसी पे पड़ेगा? इसी पे रिफ्लेक्ट होकर पड़ जाएगा। तो यहाँ जो ये हिमसेल्फ होगा, यानी सेल्फ आया है, इसमें भी देखो पहचान के लिए बताया कि सेल्फ आया है और काम का प्रभाव जो है जब कर्ता पर ही पड़ता है तो वहां बोला जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी एक और सेल्फ वाला आएगा,
इसी के तुरंत बाद उसको बता रहा है इम्फैटिक वाला। उसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, यानी दोनों में अंतर क्या है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें क्या है, इसमें काम करेंगे, काम का प्रभाव आप ही पे पड़ जाएगा। चलिए 3 नंबर पे आते हैं, मिलाते हैं इसको। देखिए समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कई स्कूलों तक पहुंचाइए ताकि फ्री का ज्ञान सब ले सकें। 3 नंबर पे आ जाइए, इम्फैटिक। इसको थोड़ा सा समझ लेना, ये भले से आपके जो लिस्ट हमने बनवाया था अभी इसके पहले, वो ऑर्डर में नहीं होगा, लेकिन दोनों साथ में चलेगा तो थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आएगा। इम्फैटिक, इम्फैटिक प्रोनाउन, इसको बोला जाता है दृढ़ता सूचक, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इसमें भी क्या आएगा, सेल्फ आएगा या सेल्फ आएगा, ये दोनों आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, काम का प्रभाव क्या होगा, कोई लेना देना नहीं है उससे। इसमें क्या होगा, केवल आपको याद करना है स्वयं ही, अर्थ क्या निकलेगा, स्वयं ही, ये चीज याद। उसमें क्या था, स्वयं को, थोड़ा सा यहाँ आप पकड़ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में जब अर्थ निकालेंगे तो वहां आएगा स्वयं को, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, स्वयं ही। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, द किंग, द किंग, द किंग himself gave her, himself gave her medal, the medal, ठीक है। इसको देखो भाई, इसमें क्या होने वाला है, कह रहा है कि द किंग हिमसेल्फ गिव हर द मेडल, कि राजा ने स्वयं ही क्या किया, उसे मेडल दिया। हिंदी अर्थ करो, राजा ने, देखो हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, राजा ने स्वयं ही उसे मेडल, मेडल दिया। अब दृढ़ता सूचक वाक्य क्या है, दृढ़ता सूचक का मतलब है कि मैंने ही, थोड़ा सा दबाव दीजिए, इम्फेसिस, इम्फेसिस का मतलब होता है दबाव डालना, उसी से बना है इम्फैटिक, ठीक है। इम्फेसिस का मतलब दबाव डालना, कि मैंने खुद ही यह काम किया है। जिसे हम कहें आई सा, आई सा myself in the mirror, in the mirror। तो ये क्या होगा, इसका अर्थ हम जब निकालेंगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, इसको देख लीजिएगा अर्थ निकाल के जब भी एग्जाम में दे कि ये इम्फैटिक है कि रिफ्लेक्सिव। तो देखिए भाई, कह रहा है कि मैंने स्वयं को, इसीलिए बोला है, हिंदी देख लेना, स्वयं को क्या देखा भाई, मैंने स्वयं को दर्पण में देखा। एक चीज बताओ, तुम्हारे सामने दर्पण रखा जाएगा, अगर तुम देखने जाते हो, दिखेगा कौन, तुम ही दिखोगे ना। तो काम जो कर रहे हो वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब तुम जाओगे तो तुम ही दिखोगे, तुम फांसी लगा रहे हो तुम ही मरोगे। ये कौन, किस प्रोनाउन में चला जाए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। यही गलती मत करना इम्फैटिक में। इम्फैटिक में क्या है, स्वयं ही। जैसे यहाँ राजा ने स्वयं ही क्या दिया, उसे मेडल दिया, दबाव देखिए। जैसे आई माई सेल्फ सा द थिफ, कि मैंने स्वयं ही, खुद ही, स्वयं ही या खुद ही, खुद ही, ये आपको सब याद रखना है। इसका और एग्जांपल ले लीजिए, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए और एग्जांपल इसका ले लीजिए, देखो एक और एग्जांपल देखो, कि राम हिमसेल्फ व्हेन देयर, या आई माई सेल्फ प्रिपेयर दिस, आई माई सेल्फ प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। कह रहा है कि आई माई सेल्फ प्रिपेयर दिस रिपोर्ट, कि मैंने खुद ही
इस रिपोर्ट को, दस्तावेज को क्या किया है, तैयार किया। तो यहाँ थोड़ा देख लेना, कह रहा है कि मैंने खुद ही, दबाव दाट, मैंने ही या मैंने खुद ही, मैंने ही, तो केवल ही भी याद रख सकते हैं, मैंने ही, खुद ही, स्वयं ही, ये शब्द आएंगे तो वो किसमें चला जाएगा, इंपैक्टिव में। यहाँ देखो कार्य का प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ रहा है, दूसरे पे कर रहा है, खुद पे नहीं पड़ रहा है, यहाँ कोई काम से मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या था, काम कर रहे थे और काम का प्रभाव क्या हो रहा था, जिसे हम कहें आई किप्ड द फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आई माई सेल्फ, यहाँ थोड़ा लिख सकते हैं, आई माई सेल्फ किप द फुटबॉल, ऐसे भी दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ का है मैंने खुद ही, अब यहाँ काम करेगा भाई, किप करेगा तो क्या हो जाएगा, अब यहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर बीच में दे देगा तो, ये माई सेल्फ। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जब किक करेगा तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, फुटबॉल पे पड़ेगा, आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर ये कह रहा है कि मैंने खुद ही, यहाँ थोड़ा सा इसको और समझिए कि कह रहा है कि आई माई सेल्फ किक्ड द फुटबॉल, कि मैंने स्वयं ही क्या किया है, फुटबॉल को लात मारी। तो यहाँ देखना, इसका जब अर्थ निकालोगे तो यहाँ प्रभाव जो है इस पे नहीं पड़ रहा है, दूसरे पे पड़ रहा है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आप सीधा अर्थ निकालोगे तो स्वयं ही आएगा, यहाँ से देख के आप क्या लगा सकते हैं, इम्पैक्टिव। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे लिखें, कह रहा है कि आई माई सेल्फ एकदम, देखो किसी भी तरीके से अगर थोड़ा सा भी अर्थ निकाल सकते हो तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी यही है कि अर्थ निकालिए, उसमें ये शब्द ढूंढ लीजिए, स्वयं को आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव, यानी काम का प्रभाव उसी पे पड़ रहा है तो रिफ्लेक्सिव, नहीं है तो इम्पैक्टिव। दो ही ऑप्शन है, बात खत्म हो जाएगा। अगर प्रभाव पड़ेगा तो रिफ्लेक्सिव मार दीजिएगा, नहीं पड़ेगा तो इम्पैक्टिव मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये तीन खत्म हो गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 4 नंबर क्या है जी, चार नंबर में हम लोग समझेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको देख लीजिए। इसको बोला जाता है संकेत देना। इसमें आएगा क्या, एग्जाम्पल में देख लीजिए, दिस, दैट, these, those, such, और भी आ जाएगा यहीं कर दीजिए, ठीक है। तो देखो भाई, नाम से ही है कि ऐसे सर्वनाम, ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, संकेत करने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे हम कहें दिस इज माई हाउस। अब ये चीज जो दिस, दैट, दिस, दोज है, ये आपको एडजेक्टिव में भी मिलेगा, एडजेक्टिव के प्रकार में भी मिलेगा। तो कैसे पहचानेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव वाला है, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जब भी इनके बाद आपको क्या मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए, तब आप इसको क्या कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब इनके बाद, जब दिस, दैट, दीज, दोज या दोज के बाद आपको क्या मिल जाए, इसके बाद नाउन, तुरंत बाद, ध्यान रखिएगा, तुरंत बाद, तो वो हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इसको क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो इसको क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन। एग्जाम्पल से दोनों को समझते हैं। इसको समझते हैं। जैसे हमने बोला दिस इज माई हाउस, यहाँ लिंकिंग वर्ब ये है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, इज एम आर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब ये सब मिल सकता है। तो यहाँ दिस के बाद क्या आ रहा है, इज, और ये क्या कर रहा है, दिस इज माई हाउस, कि यह मेरा घर है, संकेत कर रहा है। संकेत करने का काम कौन कर रहा है, दिस। दिस जो है वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब है, क्योंकि इसके बाद इज है। लेकिन अभी हम कहें कि दिस बॉय इज प्लेइंग, यह लड़का खेल रहा है। तो यहाँ देखो दिस के बाद क्या आ रहा है, बॉय, और बॉय के बाद क्या आ रहा है, बॉय क्या है, एक नाउन है। तो जब नाउन इसके तुरंत बाद आएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये आपको ध्यान रखना है इस बात को। यहाँ क्या है, यहाँ देखो इसके तुरंत बाद इज आया है, इज एम आर आया है, लेकिन यहाँ नहीं आया, यहाँ तुरंत आया है नाउन। तो ये आपका किस में चला जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये वाला किस में चला जाएगा, इसमें। इस बात को आप समझ लीजिएगा। एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि जो संकेत करने वाले शब्द हैं भाई, ये लड़का, वे लड़के, यह घर, वह घर, ऐसे करते हैं ना। तो ये जो शब्द हैं ये क्या करते हैं, संकेत करने का काम करते हैं। इनके बाद जब आपको कहीं हेल्पिंग वर्ब में से कोई दिख जाए, इज एम आर वाज वर, तो ये सब किस में चले जाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अगर इनके बाद तुरंत नाउन आता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में मारिएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कैसे देगा, तो ऐसे ही दे देगा और पूछ देगा दिस जो है वो कौन सा प्रोनाउन है। तो अगर ऐसे देता है, अगर वाक्य सेंटेंस, तो यहाँ दिस जो होगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन इस टाइप से दे देता है और इसके तुरंत बाद दिस दैट के बाद क्या है, नाउन है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मानिएगा। चलिए 4 खत्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। थैंक्स।